गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा चौथा पाठ देखने जा रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है सुधा की डायरी के 3 पन्ने। ये जो पाठ है आज हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम हमारा पाठ। तो मुझे ये बताइए, क्या आपको डायरी लिखना पसंद है? बताइए, क्या आपको डायरी लिखना पसंद है? किसी कोई जो है किसी को आदत होती है कि रोज वो क्या काम कर रहा है, उसने दिन भर में क्या काम किया है, क्या पढ़ाई जो है उसने की है, ये सारा जो है बात कर सारी जो बातें हैं उसका लेखा जो है एक डायरी में लिखने की किसी की आदत होती है। उसी प्रकार की एक आदत जो है सुधा को, वो भी डायरी लिखती है। ठीक है, तो आज जो है ये बात जो है हम देखने जा रहे हैं कि सुधा के जो है डायरी में एक ऐसे 3 पन्ने हैं जिसके अंदर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, और वो कोई और नहीं, एक गरीब जो है बस्ती में रहने वाली लड़की के बारे में है। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं जो हमारा पाठ है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। पाठ में विद्यालय की कक्षा अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को मैत्री दिवस के अवसर पर एक ऐसी बस्ती में ले जाती है जहां लोग गरीबी में रहते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जाते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। कक्षा अध्यापिका ने यह सब बताते हुए सभी विद्यार्थियों से एक एक मित्र बनाकर उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है। उत्सुक होकर सुरसती नाम की एक लड़की सुधा के पास आई और उसने उसका नाम पूछकर मित्र बनने की इच्छा व्यक्त की। तो ये जो है इस पाठ में हम देखने वाले हैं कि ये जो पाठ है ये डायरी शैली में लिखा गया है कि जो है 1 अगस्त को ये घटना हुई है, 2 अगस्त को दूसरी घटना हुई है, 3 अगस्त को तीसरी घटना हुई है, ऐसे इस प्रकार से वो लिखा गया है। तो हम देखना है कि क्या वो जो पन्ने हैं 1 अगस्त के बाद 2 अगस्त है या कोई और तारीख जो है वो है, ये जो है इस पाठ में हमें देखना है। और जो सुधा की जो अध्यापिका है वो जो है सुधा की कक्षा के सभी विद्यार्थियों को जो है एक ऐसी बस्ती में लेके गई जहाँ पर सभी जो है गरीब लोग रहा करते थे। गरीब लोगों के बच्चों के साथ जो है ये जो सुधा के स्कूल के जो विद्यार्थी है, जो उसके मित्र है और सुधा, इन सब को जो है अध्यापिका लेकर गई है उस गरीब बस्ती में, ताकि ये जो बच्चे हैं मैत्री दिवस के दिन उन गरीब बच्चों से क्या करें, मैत्री करें। और जिन बच्चों को जो है पढ़ना नहीं आता है, पढ़ने नहीं जाते हैं, उनको जो है पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, ये जो है अध्यापिका चाहती है। अब जो है अध्यापिका के आग्रह के बाद जो है सभी जो विद्यार्थी हैं जो है उस गरीब बस्ती में गए हैं, और वहाँ पर जो है एक बच्ची थी, लड़की है जिसका नाम क्या है, सुरसती है, और वो जो है सुधा से मैत्री करने के लिए उत्सुक है। ठीक है, तो उसने जो है उसके जो सुधा से जो है उसका नाम पूछकर जो है उससे मित्रता करने की जो है उसने इच्छा व्यक्त की है। वो उसकी मित्र बनना चाहती थी मैत्री दिवस के दिन। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं हम हमारा पाठ। तो देखिए, अगस्त, आज विद्यालय में मैत्री दिवस कुछ नए ढंग से मनाया गया। हमारी कक्षा अध्यापिका हमें एक गरीब बस्ती में ले गई। वहां पहुंचकर तो मुझे चक्कर भी आ गया, क्योंकि वहां चारों तरफ कीचड़, गंदगी और कूड़ा कचरा था। एक और कुछ बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने एक टूटी गेंद व लकड़ी का तख्ता लेकर क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ लड़कियां अपने छोटे भाई बहनों को खिला रही थी, कुछ घर साफ कर रही थी, तो कुछ लकड़ी का चूल्हा जलाने की कोशिश में अपनी आंखों को धुएं में डाल
कर बैठी। कुछ बूढ़ी महिलाएं पानी के नल के पास अपने अपने बर्तनों की लाइन लगाए नगर पालिका के पानी में आने की बात जोड़ रही थी। अजीब सा माहौल था, बिल्कुल दम घुटने वाला। हमारी शिक्षिका ने एक लंबा सा भाषण दिया कि किस प्रकार हमारे जैसे कई बच्चे परिस्थितिवश स्कूल नहीं जा पाते, धन का अभाव, माँ बाप की स्वयं की अशिक्षा और उदासीनता इनकी शिक्षा में बाधा बन जाती है। ये बच्चे या तो स्कूल ही नहीं जाते, और यदि जाते हैं तो कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते। तो देखिए ये जो पाठ है, यहाँ पर हमें 1 अगस्त के दिन क्या घटना हुई जो है सुधा ने उसकी डायरी में लिखी। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये चित्र में सुधा डायरी लिख रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि 1 तारीख को क्या है, मैत्री दिवस है 1 अगस्त को, और उस दिन जो है मैत्री दिवस जो है एक नए ढंग से जो है मनाया गया है। किसके स्कूल में? जी हाँ, हमारी जो इस पाठ की जो मुख्य किरदार है, क्या नाम है उसका, जिसने ये डायरी लिखी है? जी हाँ, सुधा। सुधा ने जो है उसके विद्यालय में जो है उसकी अध्यापिका ने जो है सभी बच्चों को जो है वो एक बस्ती में लेकर गई। वहाँ पहुँचने के बाद जो है सभी ने उस बस्ती में देखा कि चारों ओर क्या है, गंदगी है यहाँ तो, और जो सुधा है उससे तो क्या है, गंदगी देखकर जो है उससे जो है चक्कर आने लगे। और उसने देखा कि कुछ बच्चे जो है भले पुराने कपड़ों में जो है क्या कर रहे हैं, जी हाँ, एक टूटी हुई गेंद के साथ, लकड़ी के तख्ते के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ बच्चे जो है जो लड़कियां हैं छोटे, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको जो है खिला रही है, ये भी उसने देखा उस गरीब बस्ती में। फिर जो है उसने ये देखा कि जो है कुछ लड़कियां जो है अपना घर जो है साफ कर रही है, और कुछ लड़कियां जो है लकड़ी का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है, ये भी उसने देखा है। और उनकी जो आंखें हैं धुएं से लाल हो गई है, ठीक है। और कुछ महिलाएं जो है, बूढ़ी महिलाएं जो है पानी के नल के पास, नगर पालिका का जो पानी का नल है उसके पास जो है पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ जो है अपने बर्तनों को जो है नगर पालिका के लाइन में लगकर जो है धोने के लिए जो है वहाँ पर खड़ी है। और वहाँ पर जो है एक अजीब सा माहौल जो है सुधा को दिखाई पड़ा है। अब जो है सुधा की जो शिक्षिका जो है अध्यापिका जी, उन्होंने एक लंबा सा भाषण दिया, ऐसा जो है सुधा ने अपने डायरी में लिखा है। और उसने कहा कि किस प्रकार जो है उनकी जो अध्यापिका है उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे हैं गरीब बस्ती के, ये जो है उनके ऊपर आ रही परिस्थिति की वजह से जो है ये स्कूल नहीं जा पाते। एक तो जो है इनके जो माँ बाप हैं ये स्वयं क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, वो जो है पढ़े लिखे नहीं होते। दूसरी बात जो है वो जो है उनके पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके अंदर जो है बच्चों को पढ़ाने के बारे में क्या है, उदासीनता है। ये जो सारी बातें हैं सुधा की अध्यापिका ने सुधा से कही है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए आगे देखते हैं हम। ये बच्चे या तो स्कूल ही नहीं जाते, या और यदि जाते हैं तो कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। आज मैं इस मैत्री दिवस के अवसर पर मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ कि तुम इनमें से एक नया मित्र बनाकर उसे पढ़ने लिखने के लाभ के बारे में समझा कर स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार कर सको। इनमें से कोई मेरा मित्र कैसे हो सकता है, मैंने सोचा। मुझे तो यह जगह ऐसी लग रही है जैसे मानो कपड़े में लगा एक भद्दा पैबंद।
तभी एक लड़की जिसकी आंखें धुएं से लाल थी मेरे पास आकर बोली, क्या तुम लोग स्कूल से आए हो? तुम्हारी मास्टर ने भी मैत्री दिवस की बात कर रही है। क्या मित्रता का कोई एक खास गुण होता है? मुझे बनाओगे अपना मित्र? मेरा नाम सुरसती है। मुझे उसकी बात का उत्तर देने का मन ही नहीं हुआ, पर हमारी अध्यापिका पास ही थी, इसलिए मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और उसे अपना नाम भी बताया। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो सुधा की स्कूल की जो अध्यापिका है, उन्होंने एक जो गरीब बच्चे हैं वो क्यों नहीं पढ़ते उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो है उनके माता पिता जो है उनकी उदासीनता है बच्चों को पढ़ाने में, वो स्वयं अशिक्षित है, इसलिए भी वो जो है बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और एक कारण बताया कि जो है उनके पास जो है पैसों की कमी है, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण कारण है जो बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो उन्होंने बताया कि ये जो बच्चे हैं स्कूल ही नहीं जाते, और अगर ये बच्चे पढ़ाई ऐसे ही बीच में छोड़ देते या अगर जाए भी स्कूल तो बीच में क्या करते हैं, वो पढ़ाई जो है छोड़ देते हैं। जैसा कि पहली कक्षा में उसने दाखिला लिया तो वो जो है 7वीं कक्षा तक पहुँचते जो है वो गरीब बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ देते थे, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आज मैं जो है इस मैत्री दिवस के मौके पर मैं तुम सबको यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ कि आप जो है हर कोई जो है एक नया मित्र अपने जो है एक नया मित्र इन बच्चों में से किसी गरीब बच्चे को बनाए और उसे जो है पढ़ने लिखने के लाभ बताए और उसे प्रेरित करे कि वो भी पढ़े। ये जो है सारी बातें उसकी अध्यापिका ने जो है बताई। फिर जो है सुधा सोचने लगी कि इनमें से कोई मेरा मित्र कैसे हो सकता है? ये तो जो लोग है ये ऐसी जगह है, यहाँ की ये जो जगह है ऐसी है जैसे कि मानो क्या है, एक कपड़े में लगा हुआ क्या है भद्दा पैबंद आपको मालूम है ना, जैसे कि हम जो है कहीं पर कुछ फट जाता है तो उससे जो है दूसरा कपड़ा लगाकर जो है सीते हैं, है ना, वो जो है इस प्रकार से जो है वो बस्ती लग रही थी। ऐसा जो है कौन सोच रही है? सुधा सोच रही है। फिर जो है तभी जो है उसके पास जो है एक लड़की आई है जिसकी आंखें क्या है धुएं से लाल हो गई है, और वो उसके पास आकर बोली है, किसके पास आई वो? जी हाँ, सुधा के पास। और सुधा से कहा उसने, क्या तुम लोग जो है स्कूल से आए हो? क्या तुम लोग स्कूल से आए हो? और ये जो तुम्हारी को अध्यापिका है मास्टर जी है वो कह रही है कि मैत्री दिवस होता है, क्या मैत्री का भी जो है मित्रता का भी कोई खास दिन होता है? ऐसा वो जो है सुधा से पूछ रही है। और ये भी कहा कि क्या तुम मुझे अपना मित्र बनाओगी? मेरा नाम क्या है? जी हाँ, सुरसती है, ऐसा उस लड़की ने कहा है। अब वो जो है वो जो सुधा है उसकी इच्छा नहीं थी कि सुरसती से वो बात करे, ठीक है, लेकिन उसकी अध्यापिका उसके पास ही खड़ी थी, इसलिए जो है उसने जो है सिर हिलाकर क्या किया है? हामी भरी है और कहा है कि ठीक है। और उसके आगे आप देखते हैं हम, अब देखिए मेरी हाँ सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पूरी बत्ती सी दिखाकर दोस्ती स्वीकार करते हुए कहा, मेरा नाम याद रखना सुधा जी। सुरसती कुछ अजीब सा नाम था उसका, और कुछ अजीब सी भी थी मेरी नई दोस्त भी। अब देखिए जो है सुधा ने जैसे ही उससे कहा कि मैं तुम्हें जो है मित्र बनाने के लिए तैयार हूँ, तो वो जो सुरसती थी वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो जो है अपने खुशी का जो है खुशी जाहिर कर रही है और उससे जो है बात की है उसने सुधा से, और उसे कहा कि मेरा नाम याद रखना सुधा जी, मैं कौन हूँ? जी हाँ, सुरसती हूँ, ऐसा जो है उसने जो है सुधा से कहा है। अब जो है सुधा सोच रही है कि वो जो उसकी नई दोस्त थी वो कुछ अजीब सी थी और उसका कुछ अजीब सा ही नाम था, सुरसती, है ना, ऐसा ये जो है उसकी नई दोस्त
के बारे में जो है सुधा सोच रही थी। अब जो है इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखते हैं हम। तो देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए, मैत्री यानी मित्रता या दोस्ती, ढंग यानी तरीका, तख्ता यानी लकड़ी का पट्टा, माहौल यानी वातावरण, परिस्थिति यानी क्या दशा या हालात, अभाव यानी कमी, उदासीनता यानी तटस्थता या विरक्ति, बत्तीसी यानी दान। ठीक है, दान दिखाना। अब देखिए यहाँ पर कुछ नए शब्द है जो कि आपको किताब में आपके हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के शब्द है अध्यापिका, चक्कर, चूल्हा, बर्तनों, परिस्थितिवश, भद्दा, बत्तीस। ठीक है, ये जो है आपको हाईलाइट करना है शब्द। और ये जो होमवर्क है ये जो है आपका नए शब्द क्लास वर्क है आपका, और ये आपका होमवर्क है, ये आपको 3 बार लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये जो पूरा पाठ है हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।